तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं WWE के अगले रेसलमेनिया प्रीमियम लाइव इवेंट रेसलमेनिया 42 के बारे में, जो कि आप लोग सोचोगे भाई ये तो लगभग 6 से 7 महीने दूर है। लेकिन आज इस वीडियो में उन सारे मैचेस की बात करेंगे जो कि पॉसिबली हमको अगले साल की रेसलमेनिया में देखने को मिल सकते हैं। कैसे WWE स्टोरी लाइन चलाने वाली है और उस स्टोरी लाइन को किस तरीके से एक मैच के बिल्ड की तरफ लेके जाया जाएगा। और इस टाइप की वीडियोस पहले आज से 4-5 साल पहले चैनल पे काफी एक्टिव होती थी, जब हम फ्रीक्वेंटली कुछ टाइम पे रेसलमेनिया की प्रेडिक्शंस, मैच कार्ड प्रेडिक्शंस वीडियो बनाते थे। तो आज उसी वीडियो के साथ वापस आए हैं, मतलब कि आज इस वीडियो में होंगी रेसलमेनिया 42 के लिए मैच कार्ड प्रेडिक्शंस। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच, कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। अब ये वाला मैच पॉसिबली क्यों रेसलमेनिया 42 में हो सकता है, इसके पीछे काफी सारे रीजंस हैं। जैसे इस मैच को रेसलमेनिया में करवा के WWE अपनी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है मैच कार्ड के लिए उसको सॉल्व कर सकती है। WWE को रैंडी ऑर्टन को चाहिए कि वो चैंपियनशिप प्रोग्राम के अंदर इन्वॉल्व हो। कोडी रोड्स के काफी ज्यादा चांसेस हैं कि वो एज अनडिस्प्यूटेड चैंपियन ही वॉक इन करेंगे। ड्रू मैकिंटायर भी चैंपियनशिप के पीछे पड़े हैं और सीएम पंक जब से वापस आए WWE में उन्होंने बोला है कि उनको वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतनी है। तो एक रेस सी लग सकती है सुपरस्टार्स के बीच में, जहां पे हर किसी बंदे को चैंपियनशिप चाहिए और ये चीज फिर लीड कर सकती है इस फेटल 4 वे मैच के लिए। सिंपल सी स्टोरी है, कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन का सिंगल्स मैच भी WWE में भी प्रेफर कर सकती है रेसलमेनिया के लिए। लेकिन अगर उनको ज्यादा ऐसे मल्टी पर्सन वाले मैचेस चाहिए, जो कि अगर आप रिसेंटली देखोगे तो ट्रिपल एच के टाइम में हमने काफी ज्यादा देखे हैं। ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक का तो आपको हिसाब किताब पता ही है क्या चल रहा है। अगर अभी भी आप स्टोरी लाइन में देखोगे तो ड्रू मैकिंटायर, रैंडी ऑर्टन, कोडी रोड्स के आसपास ही घूम रहे हैं। तो इस तरीके से ये एक फेटल 4 वे मैच है जो कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए हो सकता है रेसलमेनिया में। अगेन, इससे WWE के दिमाग में वो जो प्रॉब्लम होगी कि यार सीएम पंक को कैसे बुक करें, दूसरे सुपरस्टार तो अलग अलग बुक है, इधर रैंडी ऑर्टन का क्या करना है, ड्रू मैकिंटायर का क्या करें, कोडी रोड्स को भी चैंपियनशिप के लिए मैच डिफेंड उनको करनी ही है। और एक लॉजिकल स्टोरी भी इन चारों सुपरस्टार्स को यूज करके रेसलमेनिया के लिए बनाई जा सकती है। और पर्सनली अगर ऐसा मैच होता है तो डेफिनेटली ये मेरे को तो इंटरेस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर चांस होंगे कि जब मल्टी पर्सन मैच होता है तो चैंपियनशिप टाइटल चेंज होता है और मे बी हमको फिर कोई नया चैंपियन भी दिख सकता है। और शायद ऐसे केस में मैं एक धर्म संकट में हूंगा कि मैं रैंडी ऑर्टन की तरफ जाऊं या फिर ज्यादा ड्रू मैकिंटायर की तरफ। यूएस चैंपियनशिप मैच, सैमी ज़ेन वर्सेस जे उसो। इस वाले मैच में, इस वाली बिल्ड में, इस वाली स्टोरी लाइन में इतनी पोटेंशियल है कि ये उस लेवल का काम कर सकती है जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप मैचेस के अंदर स्टोरी लाइन होगी उनके कंपैरिजन में। देखो, बहुत सिंपल सी एक चीज अभी हमें दिखाई दे रही है कि जे उसो के कैरेक्टर के साथ WWE कुछ तो अलग करना चाह रही है। पहली बार ऐसा दिखा है जब से उन्होंने बीच में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीती थी, उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। उस पूरे टाइम में हमें कभी भी ऐसा कैरेक्टर जे उसो का नहीं दिखा जो कि फैंस की डिमांड थी। अब ये उन्होंने करना शुरू कर दिया है और जे उसो वो बंदा है जो कि एक एक करके सब लोगों के हाथ से निकलने वाला है। तो ऐसे में सैमी ज़ेन, जिनके पास अभी यूएस चैंपियनशिप है और चांसेस काफी अच्छे खासे हैं ट्रिपल एच के, अगर हम टाइम में देखें कि वो इतनी जल्दी टाइटल चेंज नहीं करवाते हैं, तो सैमी ज़ेन अगर यूएस चैंपियन बन के जाते हैं रेसलमेनिया में तो जे उसो के साथ उनकी स्टोरी लाइन कुछ ऐसे बन सकती है जहां पे जे उसो को समझाने के लिए फिर लास्ट में सैमी ज़ेन आएंगे और फिर उसके बाद सैमी ज़ेन की भी नहीं मानी जाएगी, जो कि जे उसो का ऑफिशियली एक हील टर्न करेगा। तो एक हील सुपरस्टार जे उसो वर्सेस एक बेबीफेस सुपरस्टार सैमी ज़ेन, इनका यूएस चैंपियनशिप के लिए मैच। और आपको पता ही है इनके बीच में ब्लड लाइन का जब ड्रामा था, जब वो टेंशन थी जे उसो और सैमी ज़ेन के बीच में, जब सैमी ज़ेन को लोग पसंद करते थे और जे उसो को ऐसा था कि उन्होंने ब्लड लाइन में एक्सेप्ट नहीं किया था सैमी ज़ेन को, उस टाइम पे स्टोरी लाइन ने कितना ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप किया था। इवन ब्लड लाइन की जो मेन इंटरेस्टिंग पार्ट रहे वो मैंने आपको कई बार बोला कि पर्सनली मेरे लिए तो सैमी ज़ेन वाले ही थे। तो उस लेवल की पोटेंशियल है अगर जे उसो के कैरेक्टर पर यहां से सही से वर्क होता है तो एक बड़ा मैच रेसलमेनिया के लिए WWE के पास समझ सकते हो कि बिल्कुल प्लेट में सजाया हुआ है। कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच, रूसेव वर्सेस ब्रॉन्सन रीड। अभी अगर आप करंटली देखोगे तो इन दोनों ही सुपरस्टार्स को बहुत ही तगड़े फैशन में WWE बुक कर रही है। रूसेव जब से वापस आए हैं WWE ने उनको बहुत ही ज्यादा सीरियस लिया है। जिस भी प्रोग्राम के अंदर वो इन्वॉल्व हुए हैं हमेशा WWE ने डोमिनेटिंग फैशन में उनको बुक किया है एंड सेम गोज फॉर ब्रॉन्सन रीड। और अगर आपको हल्का फुल्का भी कहीं से डाउट चल रहा है तो भाई विजन के अंदर जो भी सारे मेंबर्स हैं इनका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट
फाइट होने वाला है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने आप बोल सकते हो इनको हैंड पिक ही किया है कि ये आगे जाके डब्ल्यूडब्ल्यू को चलाने वाले हैं। तो ब्रॉन्सन रीड इस हिसाब से अगले साल की रेसलमेनिया में अपना सबसे बड़ा रेसलमेनिया मैच रेसल करेंगे। रूसेव के पास ऐसा लग रहा है कि चांस अच्छा खासा है कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप आ जाएगी। तो एक बहुत बढ़िया मैच है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलमेनिया के लिए बना सकती है। ब्रॉन्सन रीड को उनकी चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी मिलेगी और रूसेव के पास अगर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप आती है तो उनके पास एक तगड़ा बंदा होगा डिफेंड करने के लिए। तो एक वो जो बिल्कुल हैवीवेट क्लैश इस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू मैचेस को बिल्ड करती है, इस मैच में वो पूरी पोटेंशियल है। रेसलमेनिया 42 के विमेंस डिवीजन से मैचेस की बात करें तो भाई यहाँ पे तो बड़ी कूल मैचेस और मे भी हो सकता है कि सबसे बेटर कार्ड हमको रीसेंट ईयर्स में दिख सकता है, और ये मैचेस को मैं एक साथ ही कवर करने वाला हूँ। स्टेफनी वकैर वर्सेस रिया रिप्ली के बीच में, जो कि होगा विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। स्टेफनी वकैर के पास ये आ चुकी है, बंदी ने अभी अभी टाइटल जीता है, तो यहाँ पे तो ऐसा चांस कोई लग नहीं रहा कि अब वो रेसलमेनिया में वॉक इन नहीं करेंगे एज चैंपियन। और रिया रिप्ली को ऐसे मेजर स्पोर्ट्स में डब्ल्यूडब्ल्यू डालती है, और एक तरीके से आप बोल सकते हो कि रेसलिंग फैंस के लिए ये ड्रीम मैच भी है। फिर नेक्स्ट मैच है बेकी लिंच वर्सेस एजे ली। इनके बीच में तो ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है भी नहीं, अभी जिस तरीके से हमने सीएम पंक एंड एजे ली वर्सेस सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच का ड्रामा देखा था, अब ऐसा तो किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है कि इनके बीच में सिंगल्स मैच ना हो। डब्ल्यूडब्ल्यू को थोड़ा स्लो कुक करना पड़ेगा ताकि फिर ये रेसलमेनिया तक इसको बिल्ड कर सके, और फिर मे भी अगर वहां पे स्टिल बेकी लिंच के पास में चैंपियनशिप है तो फिर इस चैंपियनशिप के लिए मैच हो सकता है। और देखो मजे की बात यह कि भले ही विमेंस डिवीजन में ये मिड कार्ड टाइटल है, लेकिन इसको इंपॉर्टेंस इस लेवल की मिलेगी कि जैसे कि ये वर्ल्ड चैंपियनशिप के बराबर ही है। और फिर तीसरा मैच रॉक्सैन वर्सेस लिव मॉर्गन के बीच में, जैसे भी इनकी स्टोरी लाइन चल रही है कि डोमिनिक मिस्टीरियो किसके साथ है, लॉयल्टी उसकी कैसी है, तो वो सारी चीजें इस मैच की तरफ भी लीड कर सकती हैं। वैसे चांसेस तो ऐसे भी हैं कि क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यू कोई मिक्स टैग टीम मैच भी करे, लेकिन शायद एक प्रॉपर टाइप का डब्ल्यूडब्ल्यू मैच, क्लासिक रेसलिंग, ऐसे चीजों को थोड़ा डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलमेनिया के लिए प्रमोट करती है, स्पेशली अब ट्रिपल एच के टाइम में। तो ये 3 बैंगर लेवल के मैचेस हैं जो कि अगर हो रहे हैं रेसलमेनिया के कार्ड पर, तो आप कह सकते हो कि प्रीवियसली जो हमने अभी रिसेंटली रेसलमेनिया देखी है उस हिसाब से विमेंस डिवीजन से एक मच बेटर कार्ड हो सकता है। एजे स्टाइल्स वर्सेस गुंथर, जैसा भी रिसेंटली हमको पता चला एजे स्टाइल्स के बारे में कि उनकी जो अगली रेसलमेनिया है वो आखिरी रेसलमेनिया होने वाली है, क्योंकि 2026 में वो रिटायर हो जाएंगे। तो गुंथर के साथ एक मैच फैंस के लिए एक ड्रीम सिनेरियो के जैसा होगा कि जैसे लास्ट जो रेसलमेनिया का मैच था वो उनको गुंथर के साथ करने को मिला। और वैसे भी गुंथर का अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो वो कुछ ऐसा ही है जहां पे वो रिटायरमेंट मैचेस के अंदर सुपरस्टार्स को फेस करके रिटायर करते हैं। तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यू एक और ऐसा ऑप्शन गुंथर के लिए देख सकती है। और वैसे भी इनका जो मैचअप है फैंस उसको पसंद भी करेंगे, क्योंकि जिस तरीके का रेसलिंग स्टाइल एजे स्टाइल्स का है और फिर जिस तरीके से गुंथर लड़ते हैं, ये आपस में काफी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो एक बेटर मैच दोनों सुपरस्टार्स को चाहिए, तो आई थिंक रेसलमेनिया जैसी स्टेज पे लास वेगास में ये एक बढ़िया मैच हो सकता है। डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस फिन बैलर, अब ये वाला ऐसा मैच है जिसको अगर आप देखोगे तो जब से जजमेंट डे फॉर्म हुई, जब से फिन बैलर डोमिनिक मिस्टीरियो साथ में आए, तब से ही इस मैच को बहुत ज्यादा हाइप किया और कई मूवमेंट्स पर हमको ऐसा लगा कि जैसे कि अब इनके बीच में मैच हो ही जाएगा, अब इनकी जो दुश्मनी है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने अब तक ट्रिगर पुल नहीं किया, और शायद डब्ल्यूडब्ल्यू उस ट्रिगर को पुल करना चाहती है उस मौके पर जब सबसे ज्यादा फैंस की अटेंशन होंगी, और वो होता है रेसलमेनिया सीजन, रॉयल रंबल खत्म होने के बाद। तो मे भी यहां पे ऐसा भी हो सकता है कि डोमिनिक मिस्टीरियो के पास से जो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जाए वो फिन बैलर की वजह से ही जाए, जिसके बाद फिर डोमिनिक मिस्टीरियो का भी अपना हो जाएगा, भाई बहुत देख लिया मैंने तुझे, एंड देन फिर सिंगल्स मैच होगा फिन बैलर और डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में। अब ये तो नहीं बोलेंगे रेसलिंग तो ऑब्वियसली इसमें अच्छी होगी, लेकिन ये ज्यादा फैंस का इंटरेस्ट इस हिसाब से दिलवाएगा क्योंकि इसकी जो कहानी है वो बहुत लंबे टाइम से कुक हो रही थी। तो बहुत फैंस किसी स्टोरी लाइन का लंबा इंतजार कर लेते हैं और फिर उसका एंड गेम होता है, तो यूजुअली फैंस को इंटरेस्ट होता है, और उस हिसाब से ये एक अच्छी स्टोरी लाइन के साथ साथ फैंस को एक बढ़िया मैच अगले साल की रेसलमेनिया में दे सकते हैं। वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस। अब ये मैच की वकालत मैं कितने टाइम से कर रहा हूं अब तो मुझे खुद ही याद नहीं आता। जब जब रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के सिंगल्स मैच की बात होती है तो फैंस के इसके ऊपर थोड़े डिफरेंट ओपिनियन है। कुछ लोगों को लगता है कि मैच ऑलरेडी बहुत बार हो चुका है, कुछ लोगों को लगता है कि भाई रिपीट मोड में तुम क्या चला रहे हो, पहले भी ये मैचेस हो चुके हैं तो रेसलमेनिया लेवल का नहीं है, क्योंकि ये मैच पहले ही हो चुका है, तो अब इसको रेसलमेनिया में करोगे तो एक तरीके से पुराने मैचेस का रीमैच है। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो जिस हिसाब से इनकी स्टोरी प्रोग्रेस कर चुकी है, अब ये सिर्फ कोई शील्ड के ब्रदर्स नहीं है जिनके बीच में हिस्ट्री है, उसके बाद भी जो इनका चैप्टर लिखा गया है रेसलमेनिया में ये मैच होना बनता है, और चैंपियनशिप ऑन द लाइन होके तो इस मैच के बनने का सेंस और भी ज्यादा बन जाएगा। और
वो ट्राइबल चीफ की एरा से हमेशा वो वाली चीज स्टैट में वापस आती ही है कि हर सुपरस्टार को रोमन रेंस ने हराया था, लेकिन जो रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का मैच था उसमें डिस्क्वालिफिकेशन वाली एंडिंग हुई थी। तो फिर उसको आज भी ऐसे देखा जाता है कि भैया पूरे रेन में सेथ रॉलिंस ही अकेला ऐसा बंदा था जो कि तगड़ा वाला चैलेंज दे पाया। और अब जो विजन की स्टोरी लाइन चल रही है, जिस तरीके से रोमन रेंस की नाक में दम करके रखा हुआ है, ऊपर से उधर पॉल हेमन भी हैं, तो अगले साल रेसलमेनिया में इस मैच के होने का सबसे ज्यादा सेंस बनता है। एंड जस्ट इमेजिन अगर रोमन रेंस ने सेथ रॉलिंस को हरा दिया और उन्होंने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को कैप्चर कर लिया, तो वहां से रोमन रेंस का एक और नया आर्क शुरू हो सकता है, जैसे हमने ट्राइबल चीफ वाले टाइम में देखा था। कुछ में भी सिमिलर वैसा हमको रेसलमेनिया 42 के बाद रोमन रेंस और उनकी बुकिंग में दिखेगा। और यहां पे मुझे एक चीज ये भी लगती है कि अगर रेसलमेनिया 42 के बाद रेसलमेनिया 43 की बात करते हैं, जहां पे ऑलरेडी रूमर्स आ रहे हैं रोमन रेंस और रॉक के, तो ये वाली रेसलमेनिया में कुछ ब्लड लाइन की भी बहुत ज्यादा बड़ा रोल होने वाला है। ना सिर्फ इस मैच की मैं बात कर रहा हूं, बल्कि इन जनरल वैसे बोल रहा हूं कि WWE को ये ब्लड लाइन की स्टोरी को मे बी और ज्यादा तब तक कुक कर लेना चाहिए, या उन्होंने कुक करना शुरू कर दिया होगा, ताकि अगले साल अगर वो आई कर रहे हैं कि रोमन रेंस और रॉक का मैच हो, तो फिर WWE के पास वो ब्लड लाइन के वो जो फिर से है ना प्यादे, वो सब चलाने के लिए हो। क्योंकि अभी अगर आप ब्लड लाइन का हिसाब किताब देखोगे तो उस हिसाब से लग नहीं रहा, और इस हिसाब से शायद ऐसा भी हो सकता है कि रॉक की अपीयरेंस हमको दिख जाए रेसलमेनिया 42 में। अगर आपको याद होगा तो जो मैच हुआ था रॉक और जॉन सीना का एट रेसलमेनिया, कैसे WWE ने उसको एक साल पहले ही एडवांस में प्लान किया था। तो अगर रोमन रेंस और रॉक जैसे सुपरस्टार किसी मैच में पार्टिसिपेट करने वाले हैं और WWE सऊदी अरेबिया वाले लोग इसको बहुत तगड़ा हाइप करने वाले हैं, तो इससे रिलेटेड कुछ माल मसाला रेसलमेनिया 42 में भी हो सकता है। तो इंटरेस्टिंग तो यही अपने आप में कि अगर WWE पहले इस मैच को बुक करे, रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस, और अगर यहां पर टाइटल चेंज हुआ और रोमन रेंस के पास चैंपियनशिप आई, तो WWE की स्टोरी लाइन आने वाले टाइम में बहुत ही मेजर वे में फिर चेंज होगी। द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर। जब से हमने पॉल हेमन और ब्रॉक लेसनर को साथ में देखा है, और रिसेंटली जिस तरीके से स्पेकुलेशन आई हैं, जो रूमर्स हमने सुने हैं, ऐसा लग रहा है कि सही में WWE रेसलमेनिया 42 के लिए जो मैच कंसीडर कर रही है ब्रॉक लेसनर के लिए, वो है उनका अगेंस्ट ब्रॉन ब्रेकर। और ये मैच इतना ज्यादा सेंस इसलिए भी बनाता है क्योंकि अगर आप रेसलिंग स्टाइल देखोगे ब्रॉन ब्रेकर का, तो भाई एक दूसरे को बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट भी करेंगे एक ही मैच में अगर ये हो रहे हैं। क्योंकि अगर आप ब्रॉक लेसनर को लड़ते हुए देखोगे तो बंदा बहुत ही एथलेटिक है, उसके बाद साथ में वो थोड़े भारी भर का मूव्स कर सकता है, उठा सकता है, पटक सकता है। और वही अगर आप बुकिंग देखोगे तो वो हमको ब्रॉन ब्रेकर के रेसलिंग मैचेस में भी दिखी है, ना सिर्फ मेन रोस्टर में, बल्कि उनका रेसलिंग का स्टाइल ही ऐसा है जब से वो NXT के टाइम में भी थे। और ऊपर से अगर आप इसमें पॉल हेमन को बीच में डालते हो, तो आप ये वाला डायनामिक इमेजिन करो कि ब्रॉक लेसनर के साथ बहुत पुरानी यारी है पॉल हेमन की, लेकिन अब उसने जो है नया बंदा चुना है। तो जैसे हमने इंटरेस्ट देखा था रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस की स्टोरी में, और रोमन रेंस और CM पंक जो इस साल की रेसलमेनिया थी, उसी सिमिलर तरीके से पॉल हेमन इस बार रोल प्ले करेंगे इस वाले मैच में। और फिर इस मैच का आउटकम क्या होता है, फिर इस मैच में पॉल हेमन का क्या रोल होता है, ब्रॉन ब्रेकर कैसा चैलेंज दे पाते हैं ब्रॉक लेसनर के सामने, इन सारी चीजों के लिए फैंस की जो एक्साइटमेंट है वो रेसलमेनिया 42 के लिए आई थिंक उस लेवल की होगी जैसा हम यूजुअली ब्रॉक लेसनर के मैचेस से एक्सपेक्ट करते हैं। अभी कुछ महीनों के बाद भी हम एक बार फिर से रेसलमेनिया की मैच कार्ड प्रेडिक्शन वीडियो बनाएंगे, जैसा पहले बनाया करते थे। लेट्स सी तब तक चीजें आगे कैसे प्रोग्रेस करती है, और उस टाइम पे जो कार्ड है वो कैसा नजर आता है, और अभी का कार्ड कैसा लगता है उस हिसाब से। बाकी इस वीडियो को अगर आप यहां तक देख रहे हो, अपनी प्रेडिक्शन आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।